और अब बात भारत की नई क्रूज पावर की। भारत की मिसाइल शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत की नई स्वदेशी क्रूज मिसाइल की हुंकार से दुश्मन दहल उठे हैं। पीएम मोदी के स्वदेशी रक्षा मंत्र से आखिर कैसे घबरा उठे हैं चीन और पाकिस्तान? पीएम मोदी की नीतियों से भारत कैसे बना मिसाइल सुपर पावर? भारत की नई क्रूज मिसाइल को क्यों कहा जा रहा है एक महाशक्ति? आज हम आपको इस नई स्वदेशी क्रूज मिसाइल के बारे में बताएंगे और यह भी दिखाएंगे कि उसकी तुलना अमेरिका की बेहद पावरफुल मिसाइल से क्यों की जा रही है। क्या चीन और पाकिस्तान के भय की भी यही वजह है? देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। आसमान की बुलंदी पर यह नए भारत की उड़ान है। ये भारत की वो मिसाइल शक्ति है जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। ये नए भारत की वो मिसाइल पावर है जिसकी हुंकार से शत्रु हमेशा भय खाते हैं। आपको इसकी वजह भी बताएंगे कि भारत की मिसाइल शक्ति से दुश्मन क्यों भयभीत है। आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत की बढ़ती मिसाइल पावर से चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। असल में भारत की नई क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट देखकर दुश्मनों के सीने पर सांप लौट रहा है। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। इस नई मिसाइल का मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया। इसी के साथ भारत के डिफेंस सिस्टम की ताकत और बढ़ गई है। लंबी दूरी की इस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के परीक्षण पर नजर रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर लगाए गए थे ताकि मिसाइल की उड़ान के रास्ते को पूरी तरह से कवर किया जा सके। डीआरडीओ से मिली जानकारी के मुताबिक इस नई मिसाइल को लंबी दूरी पर स्थित जमीन पर लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत करीब 200 स्वदेशी लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल को नेवी में शामिल कर सकता है। भारत की इस नई स्वदेशी मिसाइल की तुलना अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से की जा रही है। भारतीय नौसेना के पास एक बड़ा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र हमारा बड़ा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और एडवर्सरीज की जो हम आहट देख रहे हैं अपने क्षेत्रों में, उस हिसाब से भारतीय नौसेना को सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स या शिप से लैंड अटैक करने के लिए मिसाइल्स की जरूरत है। नई क्रूज मिसाइल के सफल टेस्ट के बाद डीआरडीओ ने इसके प्रदर्शन को सटीक और बेहतर बनाने के लिए लगभग 20 अतिरिक्त परीक्षण करने का फैसला किया है, जिसमें स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए टर्मिनल होमिंग भी शामिल है। निर्धारित समय सीमा के अंदर डीआरडीओ इस मिसाइल के अतिरिक्त परीक्षण पूरे करेगा। उसके बाद 200 LRLACM के ऑर्डर दिए जाएंगे। अब आपको नई क्रूज मिसाइल की ताकत और खासियत भी बताते हैं। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से उड़ सकती है। यह दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम होगी। वॉरशिप, विमान और ड्रोन को भी मार गिराएगी। यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी माहिर है। इसमें उन्नत गाइडेंस सिस्टम है जिससे यह सटीकता से टारगेट को खत्म कर सकती है। यह मिसाइल अपनी समुद्री स्किमिंग क्षमताओं के साथ
भारतीय सशस्त्र बलों, खासतौर से नौसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा करेगी। जाहिर है इससे दुश्मन की हर रणनीति को फेल करने में काफी मदद मिलेगी। टॉम हॉक एक प्रूवन मिसाइल है। 1991 में इसका उपयोग किया गया था अमेरिका की तरफ से। सरफेस वर्जन है, एयर वर्जन है और नेवल वर्जन है। शिप से लॉन्च कर सकते हैं, लैंड अटैक वर्जन है, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। पहले तो इसे कन्वेंशनल और न्यूक्लियर कैपेबल भी बनाया गया था। पॉलिसी डिसीजन के हिसाब से अभी फिलहाल कुछ शिप्स में इसे नॉन न्यूक्लियर वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है। भारत की जिस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की तुलना अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से की जा रही है, उसकी कुछ और खासियत भी आपको आगे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसकी तुलना अमेरिकी मिसाइल से क्यों हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत की नई क्रूज मिसाइल अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को टक्कर देने वाली है। आपको बता दें कि अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल एक ऐसा घातक हथियार है जिसे जहाजों, पनडुब्बियों के साथ साथ जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। आखिर भारत की नई स्वदेशी क्रूज मिसाइल की तुलना अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से क्यों की जा रही है, अब आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 2400 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार 885 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर चलती है, इसलिए इसे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भांप पाते। इसमें जीपीएस लगा होता है जिससे इसे बीच रास्ते में मोड़ा जा सकता है। यह अमेरिकी मिसाइल पारंपरिक या न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है। ये एयरबेस पर खड़े लड़ाकू विमानों, सैन्य ठिकानों, पेट्रोलियम भंडार, हथियारों के भंडार को नष्ट कर सकती है। भारत की नई स्वदेशी क्रूज मिसाइल भी इन्हीं खूबियों और पावर से लैस है। इस वजह से ये एक अत्याधुनिक और महाशक्तिशाली मिसाइल मानी जा रही है जो दुश्मन के रडार और डिफेंस दोनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर देगी। देखिए, ये एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। हमारे पास 300-400 किलोमीटर के रेंज के सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हमारे डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और हमारे मिसाइल बोट्स में लगे हुए हैं। अभी इसकी रेंज बढ़ाई गई है, तो जब रेंज बढ़ाते हैं तो पहले तो स्पीड हमें चाहिए इसकी, तो स्पीड हमने बढ़ा दी है। सुपरसोनिक मिसाइल हो गया है ये। अभी 800 से 850 किलोमीटर की स्पीड रहेगी इसकी। लो हाइट पे ये उड़ पाएगा। हाइपरबोलिक सिस्टम है। जब ये बैलिस्टिक है तो हमारे स्पेस में जाके वापस आ सकता है। भारत मिसाइल सुपर पावर ऐसे ही नहीं बना। इसके पीछे उभरते भारत का संकल्प और विजन दोनों है। यही वजह है कि भारत जल्द ही स्वदेशी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट करने जा रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान घबराए हुए हैं। अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दुनिया में भारत के हथियारों और रक्षा उपकरणों पर भरोसा भी बढ़ रहा है और उनकी ग्लोबल डिमांड भी। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी हथियारों में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी आत्मनिर्भर भारत की कामयाबी की कहानियों में से एक है। पिनाका को खरीदने के लिए पश्चिमी देश भी किस तरह से गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसके लिए भारत के साथ सौदा करना चाहते हैं, देखिए ये अगली रिपोर्ट। 3, 2, 1 नाउ। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। जिस तरह से भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसे देखते हुए अब फ्रांस ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को फ्रांस खरीद सकता है। फ्रांस अभी पिनाका का मूल्यांकन कर रहा है। फ्रांस सीमित संख्या में पिनाका की खरीद कर सकता है। आर्मेनिया पहले ही पिनाका के लिए ऑर्डर दे चुका है। दक्षिण अमेरिका के 2 देशों ने भी पिनाका की खरीद में रुचि दिखाई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन देशों को पिनाका की सप्लाई का रास्ता साफ हो सकता है।
भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। उस महाशक्तिशाली धनुष के नाम पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को डीआरडीओ ने बनाया है। को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करके यूज कर रही है और प्रूवन हो चुकी है। एक्यूरेट वेपन है, प्रिसाइज फायरिंग है, लाइट वेट है, कम कॉस्ट में बना और भारत में बना। अपना स्वावलंबन भारत की दृष्टि से भी ये हम देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिनाका की ग्लोबल डिमांड के बाद डीआरडीओ अब ऐसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर विकसित कर रहा है जो 120 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होंगे। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इससे 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को दागा जा सकता है। हर पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर वाहन होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं। इसमें जो एक्यूरेसी की फायरिंग है ये कैनिस्टर बेस्ड है और इजी टू मूव है। ये मैनुअल भी फायरिंग कर सकता है, ये ऑटोमेटिक फायरिंग कर सकता है, फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो इसको हम देखिए पहाड़ों से यूज कर चुके हैं, टेरेन में ले जा चुके हैं। तो इस तरह की माहौल में अगर ये रॉकेट्स काम कर रहे हैं। पिनाका की रेंज बढ़ाने पर लगातार काम हो रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत पहले जिन देशों से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदता था, अब वो देश भारत से रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। और अब बात भारत के पावर पंच की। पिछले 10 सालों में भारत ने विकसित देश बनने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाया है। भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस विराट लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत के औद्योगिक सेक्टर बड़ा योगदान दे रहे हैं। खासकर तेल रिफाइनरीज के क्षेत्र में भारत ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विकास सबके लिए हो, सबके हितों को ध्यान में रखकर विकास के रोड मैप बनाए जाएं, ये हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। देश के विकास में सबसे अहम किरदार होता है देश का औद्योगिक क्षेत्र। साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है, उस सपने को पूरा करने में रिफाइनरी सेक्टर भी निर्णायक योगदान दे रहा है। भारत तेल का बड़ा उत्पादन नहीं करता, इसके बावजूद बड़ा निर्यातक बन रहा है। पीएम मोदी की नीतियों के दम पर भारत दुनिया में तेल रिफाइनरी का हब बनता जा रहा है। भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है। भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को 81% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। भारत की योजना रिफाइनिंग क्षमता को 450 मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने की है। अभी रिफाइनिंग क्षमता 249 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, यानी भारत की प्रतिदिन रिफाइनिंग क्षमता अभी लगभग 5 मिलियन बैरल है। भारत इस क्षमता को आने वाले समय में तेजी से बढ़ाएगा। In the next 2 decades of all the oil demand growth that's going to take place in the world, 25% of it is going to come from India. We have a population of 1.4 billion people, 8.2% rate of growth in fiscal year 2024. Okay, and if we sustain, let's say, a growth rate of 7% or so, you're going from a $4 trillion economy today to a $7 trillion economy to a $10 trillion. And our consumption of oil is 3 times higher than the global average. बदलते वैश्विक परिदृश्य में दुनिया के रिफाइनिंग सेक्टर का आकार छोटा होता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि भारत की मौजूदा रिफाइनरी क्षमता बढ़ेगी और वो और दूसरे देशों को भी ऊर्जा आपूर्ति करने में सक्षम होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक तेल की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा रिफाइनरीज का विस्तार किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता 2040 तक जारी रहने का अनुमान है। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य है। भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड यानी बीपीसीएल आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी नई तेल रिफाइनरी बनाने की संभावना तलाश रहा है। इस बीच हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड यानी एचपीसीएल इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत तक राजस्थान के बाड़मेर में नई रिफाइनरी का परिचालन शुरू कर सकता है। जिस गति से नई रिफाइनरीज पर काम हो रहा है उससे इस बात में कोई शक नहीं कि भारत तेजी से दुनिया में तेल रिफाइनरी का हब बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।